नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कई लोगों ने मेरे से बोला था कि आप किशोशा दरगाह के धार्मिक स्थलों को एक साथ दिखाइए। तो मेरी इस वीडियो में यही कोशिश है कि आप किशोशा दरगाह के सभी धार्मिक स्थल जहां जहां आपको ज़ियारत करना है, जहां जहां आपको दर्शन करना है, जहां जहां जाके बैठकर अदालत करना है, हाज़िरी देना है, उन धार्मिक स्थलों को मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्त नए नए आते हैं, जो जायरीन नए नए आते हैं किशोशा दरगाह में, वो समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दरगाह में बहुत सारे ऐसे स्थल बन गए हैं जहाँ लोग बैठकर बिना वजह में ही अदालत लगाया करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाएँ जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं बाबा मखदूम शाह की नगरी। पहला स्थान हजरत सैयद मखदूम अशरफ का आता है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर नगर पंचायत अशरफपुर किशोशा में स्थित यह दरबार है। हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी का मज़ार जिले में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक आता है। अब बात करते हैं कि सूफी संत किसे कहते हैं। यहाँ मैंने बोला कि सूफी संत, तो सूफी संत किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूफीवाद का पालन करने वाले संत को सूफी संत कहते हैं। यह इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा है। सूफी संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए होते हैं कि उनका हर कर्म ईश्वर के लिए ही होता है और स्वयं के लिए किया गया हर कर्म उनके लिए वर्जित होता है। इसलिए संसार की मोह माया उन्हें विचलित नहीं कर पाती। सूफी संत ईश्वर में विश्वास रखते हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता और मानव प्रेम तथा भाईचारे पर विशेष बल देते हैं। ऐसे थे आप। और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी का जन्म सन 1286 ईस्वी में ईरान देश के सिमनान प्रांत में हुआ था। माता का नाम हजरत खदीजा और पिता बादशाह हजरत शायद इब्राहिम था। बताया जाता है कि इस सूफी संत के बारे में कि अचानक इनका मोह शासन से भंग हो गया और आप ने शासन छोड़कर लोगों की भलाई व फकीरी धाड़ करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए बादशाह छोड़कर आप भारत आए। कई जगह भ्रमण करने के बाद खुदा की इबादत करने के लिए किशोशा 21 वर्ष की अवस्था में पहुंचे। चूंकि आपका रुझान बचपन से ही साधुत्व, फकीरी व ईश्वर प्रेम की ओर था, इसलिए आपने यहाँ यथा योग्य स्थान चुना, जो कि पहले योगियों का मठ था। उनके साथ मिलकर रहे और आपने यहाँ से लगभग 500 मीटर उत्तर दिशा की ओर तालाब के किनारे एकांत स्थान पर 40 वर्ष तक ईश्वर की इबादत किए, जिसे अब बैठका बाबा के नाम से जाना जाता है। और तभी से आपके शरण में आए हर हिंदू मुस्लिम का कल्याण करते आए हैं बिना किसी भेदभाव के, और ये सिलसिला तब से लेकर अभी तक चलता चला आ रहा है। आपका देहांत इस्लामी महीना मुहर्रम की 28 तारीख को सन 1386 ईस्वी में हुआ। यहाँ हर वर्ष कई लाख भक्त आते हैं और अपनी परेशानियों से शिफा पाते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 2, जो कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, बाबा श्री कमला पंडित जी ब्रह्म स्थान का। अनंत श्री बाबा कमला पंडित जी ब्रह्मदेव जी का सिद्धपीठ ब्रह्म स्थान प्रमुख प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जो कि मखदूम साहब के मजार से लगभग 500 मीटर उत्तर दिशा में तालाब के किनारे पर स्थित है। और यहीं जन्मभूमि, तपोभूमि तथा परम पावन समाधि स्थली विद्यमान है। भक्त वत्सल, करुणा के सागर, दीनदयाल अनंत श्री बाबा कमला पंडित जी ब्रह्मदेव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के पवित्र पावन दिन श्री माता ज्ञानमती व पिता श्री आत्माराम की कठिन तपस्या सेवा भाव से खुश होकर अलौकिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के ज्ञाता गुरुदेव बड़नाथ की कृपा प्रसाद से दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण बालक कमलनाथ का जन्म 1244 ईस्वी में हुआ। गुरु वचन पूर्ण करने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में ही आपके माता पिता ने आपको गुरु को समर्पित कर दिया। आप बड़े होने पर गुरु की अलौकिक तथा ईश्वरी शक्ति से जन कल्याण करने लगे और यही यश सुनकर सतना जिले के राजा रानी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, आपके शरण आए और आपकी सेवा मात्र से ही ठीक होने पर उन्होंने कहा कि आपका नाम कमलनाथ नहीं बल्कि पंडित कमाल होना चाहिए, और तभी से कमाल पंडित के नाम से प्रख्यात हुए। ऐसे जन कल्याण और कई चमत्कार करते करते आप अंत समय सन 1380 ईस्वी में समाधि लिए ईश्वर में विलीन हुए। इस दरबार की यह मान्यता है कि ब्रह्म बाधा व अन्य शैतानी बला से पीड़ित व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाते हैं। यहाँ हर समुदाय के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबका कल्याण होता है। इनका दर्शन किए बिना हर जगह का दर्शन अधूरा माना जाता है। और अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि बिलाई बीबी का मजार है, जिन्हें बिलाई दाई और बिलाई बीबी के नाम से भी जाना जाता है। बिलाई बीबी या बिलाई दाई, यह स्थान भी प्राचीनतम स्थानों में से एक है। मखदूम बाबा के मजार से पूरब दिशा की ओर लगभग 2 किलोमीटर दूर तालाब के किनारे स्थित है। यहाँ भी सभी समुदाय के भक्त आते जाते हैं और कल्याण होता है।
बिलाई बीबी के बारे में अगर हम बात करें तो जनश्रुतियों के अनुसार बिलाई बीबी मखदूम बाबा के दरबार में रहती थीं और यह एक जानवर का नाम है। उनकी बहुत करीबी थी। एक दिन मेहमानों के लिए दूध उबाला जा रहा था, दूध को गर्म किया जा रहा था, तभी उस दूध में एक छिपकली गिर जाती है और ये वाकया बिल्ली देखती रहती है। उसने सोचा कि अगर यह दूध मेहमान पी लेंगे तो मेरे मालिक मखदूम साहब की बदनामी होगी। यही विचार रखते हुए बिल्ली अपनी जान की परवाह न करते हुए और मेहमानों का जान बचाने के लिए दूध में कूदकर जान दे देती है। बाद में पता चलने पर कि इसमें छिपकली की वजह से मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, इसने तभी जान दे दी। मखदूम बाबा जी ने वहीं कहा कि इसके विचार सकारात्मक और जन कल्याणकारी है, इसलिए इसकी जान बेकार नहीं जाएगी और ये भी आने वाले समय में कल्याण करेंगी। तभी से ये जानवर बिल्ली कल्याणकारी हुई और इस दरबार की मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है उसका कल्याण होता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि प्रसिद्ध प्रमुख स्थलों में से एक है पहलवान शहीद बाबा का धार्मिक स्थल। बाबा पहलवान शहीद का मजार मखदूम बाबा की मजार से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह दरबार भी कमाल पंडित जी महाराज और मखदूम साहब के जीवन काल के समय से ही बताया जाता है कि आप मखदूम बाबा के पहलवान थे और पहलवान के निकट कोई नारी नहीं जाती। जैसा आप सभी जानते होंगे कि साधु महात्मा और संत फकीर व किसी पहलवान के निकट कोई स्त्री नहीं जाती है, तो वैसा यहाँ भी है कि पहलवान शहीद बाबा के निकट अभी भी औरतें नहीं जाती हैं। इनकी मजार के निकट औरतें नहीं जाती हैं, सिर्फ पुरुष ही जाते हैं। मान्यता यह है इस दरबार की कि शैतानी ताकत होती है, रूहानी ताकत होती है, अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है, उसको पहलवान शहीद बाबा ही देखते हैं और उसकी शक्ति को कमज़ोर करते हैं, जिससे दरगाह में आए जायरीनों को शिफा मिलता है, उनका कल्याण होता है। और यहाँ की जो मैंने आपको प्रसिद्ध 4 स्थल बताए हैं, यही वो स्थान हैं जहाँ आप ज़ियारत करेंगे, दर्शन करेंगे, अदालत करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। तो ये थे केशोचा दरगाह के प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक स्थल। यदि और आप देखना चाहते हैं धार्मिक स्थलों को केशोचा दरगाह के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको किस प्रकार की और वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।